रिद्धिमा एक बड़े हॉल में खड़ी थी। चारों तरफ से तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। हर चेहरा मुस्कान से भरा हुआ था और उसकी आंखों में चमक थी। उसके चारों तरफ लोग थे जो उससे बधाई देने के लिए उत्साहित थे। किसी ने कहा, रिद्धिमा, तुम्हारा सपना पूरा हो गया। उस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू खुशी के थे। लेकिन उसके मन में एक सवाल था, क्या उसे पता था कि उसका सफर कहां से शुरू हुआ था? वो अतीत की एक कड़ी में खो गई जहां से उसकी असली कहानी शुरू हुई थी। रिद्धिमा का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। उसके पिता एक स्कूल में अध्यापक थे और मां एक साधारण गृहिणी। घर की आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन रिद्धिमा के सपने ऊंचे थे। वो हमेशा आसमान की ओर देखती और मन ही मन सोचती, एक दिन में भी उड़ूंगी। उसकी यह कल्पना उसे रोज नए सपने दिखाती थी, मगर ये सपने और वास्तविकता के बीच की दूरी बहुत बड़ी थी। रिद्धिमा पढ़ाई में हमेशा अव्वल रही। गांव के स्कूल में उसने हर कक्षा में टॉप किया, मगर जब वह 10वीं में पहुंची तब उसकी सहेली ने उससे एक दिन कहा, रिद्धिमा, तुम पायलट बन सकती हो, तुम आसमान में उड़ सकती हो। यह बात उसके दिल को छू गई। उसने उसी दिन तय कर लिया कि वह पायलट बनेगी। लेकिन यह सपना इतना आसान नहीं था। गांव में लड़कियों का पायलट बनना तो दूर, उच्च शिक्षा प्राप्त करना भी एक बड़ी चुनौती थी। रिद्धिमा के घर में भी इस बात को लेकर चर्चा शुरू हुई। पिता ने पहले तो इसे केवल एक ख्याल समझा, मगर जब उन्होंने रिद्धिमा की आंखों में उस सपने की चमक देखी तो वे समझ गए कि यह ख्याल नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का मकसद बन चुका है। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी और पायलट बनने के लिए जो पढ़ाई और ट्रेनिंग की जरूरत थी वो बहुत महंगी थी। रिद्धिमा के पिता ने उसे समझाया कि यह रास्ता बहुत कठिन है और परिवार की आर्थिक स्थिति इसे झेलने की नहीं है, मगर रिद्धिमा ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपने सपने को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करनी शुरू कर दी। वह दिन रात पढ़ाई में जुटी रही और विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने लगी। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे एक प्रतिष्ठित एविएशन अकादमी में एडमिशन मिल गया। अब समस्या थी ट्रेनिंग की फीस की। रिद्धिमा के पिता ने अपनी सारी जमा पूंजी, उधार और सहायता के माध्यम से उसे ट्रेनिंग के लिए भेजने का प्रबंध किया। रिद्धिमा के लिए यह सफर बहुत कठिन था। ट्रेनिंग के दौरान उसे शारीरिक और मानसिक थकान का सामना करना पड़ा। कई बार उसे अपने घर की याद सताने लगी, मगर हर बार उसकी मां के शब्द उसे आगे बढ़ने का हौसला देते। अगर सपने सच्चे हैं तो राह की मुश्किलें भी ईश्वर की परीक्षा होती हैं। ट्रेनिंग पूरी हुई, लेकिन असली चुनौती तब आई जब रिद्धिमा को नौकरी पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। एविएशन इंडस्ट्री में प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा थी और कई बार उसे निराशा का सामना करना पड़ा, मगर उसकी मेहनत और जिद ने उसे कभी हारने नहीं दिया। आखिरकार उसे एक प्रमुख एयरलाइन में नौकरी मिल गई। उस दिन उसके परिवार के लिए जैसे त्योहार आ गया। उसके सपनों की उड़ान अब सच में परवान चढ़ने वाली थी। लेकिन असली मोड़ तब आया जब रिद्धिमा को अपने जीवन का सबसे बड़ा सम्मान मिल रहा था। सम्मान समारोह के बीच में उसे एक पत्र मिला। वह पत्र उसकी सहेली का था, जिसने उसे पायलट बनने का सपना दिखाया था। उस पत्र में लिखा था, रिद्धिमा, मुझे पता था कि तुम यह कर लोगी, लेकिन एक बात मुझे तुम्हें आज बतानी है जो शायद तुम्हें नहीं पता। मैंने तुम्हें पायलट बनने का सपना इसलिए दिखाया था क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हें वो काबिलियत है जो मुझ में नहीं थी। मैं खुद उस सपने को जी नहीं पाई, लेकिन तुम्हें उड़ते हुए देखकर मुझे गर्व होता है। तुमने मेरा सपना भी पूरा किया। इस पत्र ने रिद्धिमा के दिल को गहराई से छू लिया। उसने समझा कि उसकी सफलता के पीछे उसकी खुद की मेहनत के साथ साथ उसकी सहेली का विश्वास भी था, जिसने उसे सपनों की दुनिया में उड़ने की प्रेरणा दी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे सपने कभी अकेले नहीं होते। हमारे आसपास के लोग, हमारे परिवार और दोस्त हमारी सफलता की कहानी का हिस्सा होते हैं। अगर हम अपने सपनों को पाने के लिए पूरी मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ें, तो रास्ते की हर कठिनाई एक नई उम्मीद लेकर आती है।